हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। तो दोस्तों फाइनली आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। देखो क्वेश्चनों की संख्या ये 10 रहेगी और हम जो है 4 ऑप्शनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद हमारे 10 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन जो है ये बन जाएंगे। एसएससी जीडी बैच 2023-24 का हमारा ये चलेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता कि एसएससी जीडी की फॉर्म में जो है ये 24 नवंबर को स्टार्ट हो रही है। तो फाइनली आपने क्या करना है, अपनी तैयारियों पे लग जाना है। ठीक है, अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, सुभाष चंद्र बोस, बदरुद्दीन तैयबजी, एनी बेसेंट। तो देखो कौन थे ये अध्यक्ष, तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयबजी जो ये मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं ए.ओ. ह्यूम की। तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या थे, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या थे ये? राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, तो ये थे आज़ाद हिंद के संस्थापक। ठीक है, आज़ाद हिंद के संस्थापक थे ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य, तुलसीदास, वाल्मीकि या वेदव्यास? ठीक है, तो अर्थशास्त्र के देखो रचयिता तो ये थे कौटिल्य, ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य जो ये अर्थशास्त्र के जनक थे। अब बात आती तुलसीदास की। ठीक है, तो तुलसीदास क्या थे? रामचरितमानस के रचयिता थे। ठीक है, क्या थे ये? रामचरितमानस के। वाल्मीकि की बात करते तो वाल्मीकि ने जो ये रामायण लिखी थी। ठीक है, रामायण। ठीक है, अब वेदव्यास की बात करते तो वेदव्यास ने क्या लिखा था? ठीक है, तो वेदव्यास ने महाभारत और भगवत गीता जो ये वेदव्यास ने लिखी थी। ठीक है ना। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा देश, ठीक है ना, कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? ठीक है, वेटिकन सिटी, ग्रीनलैंड या विश्वरोक या आपका इंडोनेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। तो वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब ग्रीनलैंड की हम बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है? ये सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्वरोक क्या है? ये सबसे छोटा द्वीप है। ये क्या है? ये सबसे छोटा द्वीप है। और इंडोनेशिया की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी की हम जब बात करेंगे तो ये द्वीपों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है ना, द्वीपों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है ना, द्वीपों का सबसे बड़ा समूह है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजीव गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट या वीरभूमि, किसान घाट या शक्ति स्थल? ठीक है, क्वेश्चन को अपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को जो है ये वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे राजघाट की। ठीक है ना, तो ये है समाधि स्थल, ये महात्मा गांधी की जो है ये राजघाट जो है ये समाधि स्थल है। और किसान घाट की हम बात करते तो किसान घाट किसकी है? तो ये है चौधरी चरण सिंह की जो ये समाधि स्थल है, ये किसान घाट है। ठीक है, अब शक्ति स्थल की हम बात करते हैं तो शक्ति स्थल के जो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी की ये समाधि स्थल है शक्ति स्थल। ठीक है, इंदिरा गांधी, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे भाई ये 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत की बात की है? ठीक है, राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, वास्को डी गामा, नेल्सन मंडेला या कोलंबस या कोई नहीं? तो कौन है? तो ये रहेगा नेल्सन मंडेला जो ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के, राइट। अब वास्को डी गामा की हम बात करते हैं तो आई होप कि आप सभी को वास्को डी गामा के बारे में नॉलेज हो। तो 1498 में जो ये भारत आया था वास्को डी गामा। कब आया था ये? 1498 में जो ये भारत में इसने प्रवेश किया था। ठीक है, कोलंबस की हम बात करें तो कोलंबस की बात करते तो इसने क्या किया था? 1492 में जो ये अमेरिका की खोज की थी। ठीक है ना, 1492 में इसने क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी, राइट। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति, देखो 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? झांसी, कानपुर या मेरठ या लखनऊ? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में। तो ये शुरू हुआ था भाई 1857 का आंदोलन, ये हुआ था मेरठ में। ठीक है ना, मेरठ से शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का, ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना, तो ये झांसी से, देखो ना, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, किया था। और कानपुर से जो किया था ये नाना साहेब, ठीक है ना,
नाना साहिब ने किया था नेतृत्व इस आंदोलन का। और लखनऊ से किसने किया था इस आंदोलन का नेतृत्व, तो ये किया था बेगम हजरत, ठीक है ना, बेगम हजरत महल ने जो है इस आंदोलन का, ठीक है ना, नेतृत्व किया था। ठीक है, अब मेरठ यूपी से जो है ये आंदोलन, ठीक है ना, आपका प्रारंभ हुआ था। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी स्क्रीन में, भारत की मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो कौन थी भारत की मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री? कल्पना चावला, बिछेंद्री पाल, संतोष यादव या सुनीता विलियम्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और ध्यान से सुनना कि कौन कौन से इसके, ठीक है, गए थे। तो कल्पना चावला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। बिछेंद्री पाल की हम अगर बात करते हैं, बिछेंद्री पाल की, तो ये माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला थी, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली महिला थी बिछेंद्री पाल। अगर हम संतोष यादव की बात करते हैं, संतोष यादव, तो ये माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है ना, 2 बार चढ़ने वाली जो है ये महिला थी, ठीक है, ये 2 बार चढ़ी थी। और सुनीता विलियम्स की जब बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करने वाली पहली महिला थी, ठीक है, ये थी सुनीता विलियम्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात हुई है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, क्या थे ये, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब ऑप्शन नंबर 1 की हम बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, क्या थे ये, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नीलम संजीव रेड्डी की हम बात करते हैं, तो ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, सबसे युवा राष्ट्रपति थे और सबसे निर्विरोध, देखो निर्विरोध चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, निर्विरोध। आई होप कि आप सभी को पता है कि निर्विरोध क्या होता है। अब जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये पहले पीएम, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन है हमारी स्क्रीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो है बाघों की संख्या सबसे अधिक है और वनों की संख्या जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को, ठीक है ना, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं हम कर्नाटक की, ऑप्शन नंबर 1 की हम बात करते हैं कर्नाटक, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। राइट, ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और ये फाइनली हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, इनमें से गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है, कुश्ती, शतरंज या क्रिकेट, या देखो ये डबल हो गया शतरंज, इधर आप कर लो टेनिस, ठीक है, शतरंज की जगह कर लो आप टेनिस, टेनिस, ठीक है ना, टेनिस। चलिए कुश्ती, ठीक है, या शतरंज या क्रिकेट या टेनिस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता फोगाट का संबंध जो है ये किससे है, आपका कुश्ती से, ठीक है। लगभग फोगाट नाम के जितने भी आपके हैं वो कुश्ती से ही संबंधित है। अब शतरंज की हम बात करते हैं तो शतरंज का है विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से होगा, तो ये शतरंज से होगा। अब क्रिकेट प्रेमी को सभी को पता होगा क्रिकेट का संबंध किससे होगा, या तो वो पूछ लेगा कि भाई विराट कोहली का संबंध किससे है, ठीक है, या पूछ लेगा कि रोहित शर्मा का संबंध किससे है। किसी भी खिलाड़ी को, आपको क्रिकेट प्रेमी को सभी को पता होगा। अब बात करते हैं हम टेनिस की, तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो ये टेनिस से। राइट, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दबा के और वीडियो को शेयर करें। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो अच्छे से अच्छे सेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, एसएससी जीडी एंड आर्मी जीडी के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन कोई नेक्स्ट वीडियो में।